उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती और यूपी टेट 2020 की परीक्षा तिथि कहीं जानबूझकर के डिले तो नहीं कराई जा रही, क्योंकि कुछ अब ऐसी स्थितियां बन रही है जिसको लेकर के अभ्यर्थियों के मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है कि जानबूझकर के इनको डिले कराया जा रहा है ताकि इस वर्ष शिक्षक भर्ती ना देना पड़े। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्या कुछ ऐसी स्थितियां हैं इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। लगातार ये चौथा मामला है जब उत्तर प्रदेश में बीएड बीटीसी कंप्लीट कर चुके अभ्यर्थियों के द्वारा ट्विटर पर नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के द्वारा कैंपेन चलाया जा रहा है और वो ट्रेंडिंग सेक्शन में भी आ रहा है और विपक्षी दल उस पर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, लेकिन सत्ता में बैठे मंत्रियों के द्वारा एक स्टेटमेंट तक नहीं आता है। सरकार ने एक प्रतिक्रिया कोरोना के सेकेंड वेव से पहले जरूर दी थी कि एक वर्ष के दौरान एक बड़े स्तर पर प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की भर्ती उत्तर प्रदेश में कंडक्ट कराई जाएगी, जब अभ्यर्थियों के द्वारा सरकार पर भौतिक रूप से दबाव बनाने की कोशिश की गई थी। अब ये प्रदेश सरकार को भी पता है कि बिना यूपी टेट 2020 की परीक्षा कंडक्ट कराए प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन अगर जारी किया जाता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का वो वर्डिक्ट बीच में आएगा कि आने वाली शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों को भी मौका मिलेगा। अगर एक भी शिक्षा मित्र का टेट एक्सपायर होगा तो अगर वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो जाहिर सी बात है जीत उन्हीं की होने वाली है और शिक्षक भर्ती एक ठंडे बस्ते में चली जाएगी अगर विज्ञापन जारी कर दिया गया यूपी टेट से पहले। और एनआईओ से अभ्यर्थियों को भी अभी तक यूपी टेट का मौका नहीं दिया गया, तो वो भी अभ्यर्थियों का एक केस बनता है, जिसकी वजह से प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन यूपी टेट से पहले प्रदेश सरकार नहीं जारी करेगी। अब अगर इस वर्ष शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं करना है तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि यूपी टेट को डिले कराया जाए, क्योंकि प्रदेश सरकार अगर यूपी टेट को और ज़्यादा डिले करा देती है तो जाहिर सी बात है आचार संहिता फिर पास आ जाएगा और उसके बाद से ना तो प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करना पड़ेगा, भले ही आप कितना भी दबाव बनाते रहें। क्योंकि यूपी टेट 2020 की परीक्षा स्थगित करने का जो कारण बताया गया वो कोरोना के बढ़ते मामलों को बताया गया, जबकि परीक्षा 2 महीने बाद होनी थी। उस समय की तत्कालीन स्थिति का जायजा लेकर के एक हफ्ते पहले अगर परीक्षा को स्थगित किया गया रहता तब सरकार की मंशा ठीक लगती, लेकिन 2 महीने पहले उस परीक्षा को आप स्थगित कर रहे हैं जो 2 महीने बाद स्थिति क्या होगी इसके बारे में किसी को नहीं पता है। और दूसरा, आपने आवेदन को भी स्थगित कर दिया है और इसमें कारण ये बताया जा रहा है कि अभी वेबसाइट तैयार नहीं थी। देखिए, यूपी टेट 2020 में जो वेबसाइट तैयार होना था, जो कि एनआईसी के द्वारा तैयार होना था, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। आप लोगों ने पहले 2-3 बार अगर यूपी टेट का आवेदन भरा होगा तो उसमें देखा होगा कि वेबसाइट लगभग सेम रहती है, थोड़े बहुत उसमें चेंजेस होते हैं। एक बार जो एनआईसी के द्वारा कोड्स लिख दिए गए हैं वेबसाइट तैयार करने के संदर्भ में, वहीं कोड्स को बार बार यूज करके वेबसाइट डिजाइन किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा उसमें माथापच्ची नहीं थी। वेबसाइट आराम से डिजाइन हो सकता था। जब 15 मार्च 2021 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन शासनादेश जारी किया गया था यूपी टेट 2020 के लिए, उसके बाद से अभी तक 2 महीने का वक्त हो चुका है और 2 महीने में वेबसाइट बहुत अच्छे से डिजाइन हो सकती थी, लेकिन अभी तक वेबसाइट डिजाइन ना होने की वजह से नोटिफिकेशन को डिले कराया जा रहा है और आवेदन कब से लिए जाएंगे ये भी अभी भविष्य के गर्त में। अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि शासन के पास फिर से प्रस्ताव भेजना पड़ेगा यूपी टेट 2020 के लिए कि नई परीक्षा तिथि और जो आवेदन कब से लिए जाएंगे ये सबका जो डेट शेड्यूल होता है, तो इन सब में भी लंबा वक्त लगने वाला है। तो प्रदेश सरकार के पास ये सबसे अच्छा बहाना है कि शिक्षक भर्ती अगर इस वर्ष नहीं वो देना चाहती है तो यूपी टेट को भी डिले कराया जाए, क्योंकि यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन जब तक नहीं होगा तब तक शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन प्रदेश सरकार नहीं जारी कर सकती है। और यूपी टेट को डिले कराने का बहाना कोरोना से बेहतर क्या हो सकता है, क्योंकि प्रदेश सरकार है, वो कुछ भी कहे आपको मानना पड़ेगा। कोरोना के बीच में चुनाव हो सकते हैं, 1621 सहायक अध्यापकों की जान जाए, लेकिन सरकार 3 बोले तो आपको 3 मौतें ही मान करके चलनी पड़ेगी। लेकिन कोरोना के बीच में अगर ऑनलाइन आवेदन लिए जाते हैं तो कोरोना का संक्रमण हो जाता है। दोस्तों, इन सभी मुद्दों पर आप लोग का क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।